मनुष्य शरीर है, मन है, तो कामना तो अवश्य आएगी। देखना यह है कि ये कामना दुष्कामना है या सत्कामना। किसी और की वस्तु पर दृष्टि डालना, किसी और व्यक्ति पर दृष्टि डालना, किसी अनुचित वस्तु पर दृष्टि डालना, ये दुष्कामना है। और ये दुष्कामना व्यक्ति से दुष्कर्म करवा के ही रहती है। स्मरण रखिएगा, जो व्यक्ति अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रख पाता है वो उचित मार्ग पे भी रहता है, उचित लक्ष्य पे भी पहुंचता है। जो कामनाओं पर नियंत्रण रख नहीं पाता वो मार्ग भी भटक जाता है, लक्ष्य भी भटक जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखिए, काम इस शत्रु पर विजय प्राप्त कीजिए। मीठा पानी सबको भाता है, परंतु खारा पानी किसी को नहीं भाता। अब सोचने वाली बात यह है कि मोती समुद्र की गहराइयों में ही बनता है। खारे पानी के मध्य में रहकर, हर क्षण भक्षकों से टकराकर, अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ही सीप मोती प्रदान कर पाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि बिना संकटों का सामना किए, बिना विषम परिस्थितियों में उलझे आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए निडर होकर संकटों का सामना कीजिए। क्रोध आपके भीतर का एक और शत्रु। ये क्रोध क्या है? आपके मन की एक भावना है जो आप ही के मन में उत्पन्न होती है। ये मन आत्मा से जुड़ा होता है। अब एक भावना जो आत्मा से जुड़ी है, इसे अनुचित क्यों कहा जाता है? समझने का प्रयास कीजिए। क्रोध कभी कभी आवश्यक भी होता है, विशेष रूप से तब जब आप एक उचित पक्ष में खड़े हैं, सामने वाला अधर्म के पक्ष में खड़ा है और वो विनम्रता से ना माने। जैसे श्री राम क्रोधित हुए थे सागर पर, वो उचित था और तब तक उचित है जब तक आप क्रोध को साध सकें। यदि क्रोध आपको साधने लगा तो परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। सामने एक व्यक्ति है जिसे क्रोधवश आप हानि पहुंचाना चाहते हैं। आपने एक अंगारा उठाया, ये अंगारा सामने वाले को हानि पहुंचाने से पूर्व स्वयं आपके हाथ को जलाता है। बस क्रोध यही करता है, सर्वप्रथम आपका नाश करता है, आपका विवेक हर लेता है, आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है। अधिकतर लोग क्रोध में ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हीं के विनाश का कारण बनते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी पीड़ा है, इतने संकट है कि क्रोध आ ही जाता है। ऐसे समय पर उचित यही है कि आप स्वयं को इस क्रोध से दूर करें और फिर समस्या का निवारण करें, क्योंकि यही निवारण आपके जीवन को एक श्रेष्ठ स्तर पर ले जाएगा। तो क्रोध से दूर रहें, प्रसन्न रहें। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, वही युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगा है। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय देगा, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक सामान्य लौह और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर जाना पड़ता है, लौहकार की मार खानी पड़ती है। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी, उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराए नहीं, उसका सामना करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बनाता है। आलस्य आपका एक और बहुत बड़ा शत्रु जो आपके मन में वास करता है और धीरे धीरे आपकी कार्यशैली का एक आधार ही बन जाता है। हर कार्य में देरी करना, यह है आलस्य जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। ये कार्य आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। प्रकृति हमें ये नहीं सिखाती। सोचिए, यदि सूर्य ये कहने लगे कि कल उदित नहीं होते, कुछ दिनों पश्चात उदित होते हैं, तो क्या होगा? समस्त पृथ्वी का नाश हो जाएगा।
है कि नहीं? देखिए, इस आलस्य पे एक बहुत सुंदर कहावत है, आलस्यस्य कुतो विद्या। अर्थात जो आलस करता है उसे विद्या नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। अब जिसके पास ज्ञान नहीं, वो धन अर्जित नहीं कर पाता। उसके जीवन में सुख संसाधनों का अभाव होता है, मित्रों का अभाव होता है। जहां सुख संसाधन नहीं, मित्र नहीं, अपने लोग नहीं, ज्ञान नहीं, वहां आनंद कैसे वास करेगा? इसलिए कहा जाता है, जो कर्म करता है वही इस संसार का कोई भी सुख हो उसे भोग सकता है। तो कर्म कीजिए, समय का सम्मान कीजिए, इस आलस्य पे विजय प्राप्त कीजिए। लोभ आपके भीतर का एक और शत्रु। देखा जाए तो ये शब्द एक संस्कृत शब्द लुभ इसके धातु से बना है, अर्थात प्राप्त कर। अब कुछ प्राप्त करना अनुचित नहीं, थोड़ा और प्राप्त करना भी अनुचित नहीं, किंतु सबसे अधिक मैं ही प्राप्त करूंगा, मुझे और चाहिए, मुझे अधिक प्राप्त करना है और अधिक प्राप्त करना है, ये लोभ है। और ये लोभ जब आता है तो जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे धन हो, मान हो, उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भी स्तर पे पहुंच जाता है। यदि व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अधर्म के पथ पर भी चल पड़ता है। मान प्राप्त करना चाहता है तो दूसरों को नीचा भी दिखाने लगता है। अंत में आपको यही लगेगा कि कदाचित थोड़ा कम प्राप्त कर लेता, किंतु प्रेम से प्राप्त कर लेता, तो ये जीवन और भी अधिक सुखी होता है। देखिए, ये लोभ आपके जीवन में, आपके मन में कब प्रवेश कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसे पहचानिए और तुरंत जीवन से निकाल फेंकिए। जो भी प्राप्त करना है प्रेम से प्राप्त कीजिए। जीवन में यदि आपको मित्र प्राप्त करने हैं तो आपको कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। पहले तो एक योग्य पात्र ढूंढना पड़ता है, उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ता है, सुख दुख में उसके साथ रहना पड़ता है, तब जाके मित्र बनते हैं। किंतु यदि आप शत्रु ही ढूंढना चाहते हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके सबसे बड़े शत्रु और कहीं नहीं, आप ही के मन में, आपकी चेतना में। क्रोध, मोह, लोभ, काम, मद, मात्सर्य, ये ऐसे 6 सबसे बड़े शत्रु हैं जो आपके आने वाले 7 जन्मों का नाश करने में सक्षम है, यदि आपने इन्हें नहीं संभाला तो। अब इनसे युद्ध यदि लड़ना है तो ये एक महाभारत की भांति, जिसमें अर्जुन भी आप हैं, कृष्ण भी आप ही हैं। क्योंकि ये युद्ध और किसी से नहीं अपितु स्वयं से, अंतर मन का ये युद्ध, और इसे जीता जा सकता है नियंत्रण और अनावरत प्रयास से। तो यही कीजिए, इन 6 शत्रुओं को मात दीजिए। वायु, पंच तत्वों में से तीसरा तत्व। कोई इसे समीर कहता है, कोई पवन कहता है। पहली बात तो ये है कि ये वायु ही हमें जीवन दान देती है, प्रतिदिन प्रति क्षण। इसी वायु के कारण हम श्वास ले पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। यही वायु है जो सभी मेघों को एकत्रित करती है एक उचित स्थान पर और वर्षा करवाती। इस वर्षा के कारण इसी धरा पर अन्न उगता है। इस वायु को देखिए, कभी इतनी सौम्य होती है कि आपको अंतर भी नहीं पड़ता, और कभी कभी ऐसा रूप धारण करती है कि बड़े से बड़े पर्वत का आकार ही बदल के रख देती है। यही वायु की विशेषता है। वायु कहती है कि समय के साथ साथ बहते जाओ, सबको जीवन देते जाओ, सबकी सहायता करते जाओ, किंतु जब संकट सामने आए तो डट के उसका सामना करो। विघ्न के अनुसार स्वयं को ढालो। अब कब कितना कठोर बनना है और कब कितना सौम्य बनना है, ये वायु से सीख लीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।